एक विद्यालय बनाते हैं संस्कृत का, गुरुकुल। जी कितने ब्राह्मण बालक आप देंगे? ब्राह्मण समाज कितना बालक देगा जो कि संस्कृत विद्वान बने? जी 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 बालक देंगे क्या? आत्मना प्रतिकूलांग परेशांग न समाचरित। जी 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 जो व्यवहार खुद को अच्छा न लगे औरों के साथ न करें हम। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को धर्म बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे कथा बनाना चाहते हैं? काम था त्याग, तपस्या, मार्गदर्शन। अब ब्राह्मण अपने बच्चे को नौकर बनाने के लिए बेचे ही नहीं। नौकरी मिल जाए किसी तरह से, चाहे दिल्ली में सफाई कर्मी की क्यों नहीं मिल जाए। मायावती ने चुन चुन सफाई कर्मी भर्ती आपके की। गुरुकुल में भी तो आधुनिक शिक्षा आ गई। कहाँ आ गई? आ गई, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो उम्र पड़ी है भक्ति करने के लिए। इस युवा अवस्था में युवा काहे को समय बर्बाद करे, उसके लिए तो चौथापन होता है। ध्रुव भगवान 5 साल में भी क्यों गए थे? जी प्रहलाद जी क्यों गए? श्रवण की जो उचित आयु है वो 10 वर्ष से 20 वर्ष की है। हम लोग क्या सुनेंगे? हम लोग प्रायश्चित कर सकते हैं, अपने पापों को याद कर सकते हैं, परिवर्तन क्या कर लेंगे? हमारे साथ हैं पूज्य कथा व्यास श्री अमरनाथ पांडे जी। आप कथा व्यास के साथ साथ ही आपका एक सामाजिक सरोकार भी रहा है। महाराज जी, जय सिया राम। जय श्री राम प्रभु। आपने खुद कथा का आयोजन अपने यहाँ किया, खुद समुंदर हैं आप, उसके बावजूद कथा का आपने, इसका मूल कारण क्या मानते हैं? नहीं, समुंदर हम है नहीं, बनना भी नहीं चाहते जी, क्योंकि पता नहीं कौन गुरुदेव संत भगवान है हमको ही पी जाए। जी 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 हाँ कथा का आयोजन जो हुआ है वो एक लोक परंपरा के निर्वहन के लिए हुआ है, समाज कल्याण के लिए हुआ है, हमारे माता पिता पितरों के मोक्ष हेतु हुआ है। और साथ में एक मंडपम, वैष्णवी मंडपम, वैवाहिक स्थल कार्यक्रम के लिए मैरिज लॉन, उसका भी निर्माण हमारे सुपुत्र ने किया है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। और उसी क्रम में आदरणीय प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री राय साहब शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से 7 दिन हमने कथा श्रवण का लाभ प्राप्त किया और लोगों ने बहुत सहयोग किया, जनमानस ने आनंद लिया और हमें भी काफ़ी परमानंद प्राप्ति हुई। पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण है इस समय हमारे देश पर। हम अपने मूल को भूलते जा रहे हैं, अवसादग्रस्त हैं, सब लोग परेशान हैं, सारे संसाधन इकट्ठा करने के बाद भी लोगों को चैन नहीं। क्या कारण मानते हैं? आप बेहतर जानते हैं हमसे, रोज़ इंटरव्यू लेते हैं लोगों के। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही पड़ा है ना जी। हम चलिए कल से विद्यालय बना देते हैं, और विद्यालय चल रहा है मेरा। एक विद्यालय बनाते हैं संस्कृत का, गुरुकुल। जी। कितने ब्राह्मण बालक आप देंगे? ब्राह्मण समाज कितना बालक देगा जो कि संस्कृत विद्वान बने? जी 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 बालक देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। अभी पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जी आचरित नर न घनेरे। एक गुरुदेव भगवान ने सुनाया प्रसंग, भागवत भगवान का ये प्रसंग है कि जब पितामह भीष्म ने मार्गदर्शन दिया है धर्म नीति, राजनीति और सारी नीति के बारे में, तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव पितामह भूल जाएंगे हम, इतना लंबा आपने प्रवचन दे दिया। उन्होंने कहा आधा श्लोक याद कर लो, आत्मना प्रतिकूलांग परेशांग न समाचरित। जो व्यवहार खुद को अच्छा न लगे औरों के साथ न करें हम। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को धर्म बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे कथा बनाना चाहते हैं? सनातन का असर तो सर्वश्रेष्ठ पहले पड़ा ना। ब्राह्मणों काम था त्याग, तपस्या, मार्गदर्शन। अब ब्राह्मण अपने बच्चे को नौकर बनाने के लिए बेचे ही नहीं। नौकरी मिल जाए किसी तरह से, चाहे दिल्ली में सफाई कर्मी की क्यों नहीं मिल जाए। मायावती ने चुन चुन सफाई कर्मी भर्ती की। गुरुकुल में भी तो आधुनिक शिक्षा आ गई। कहाँ आ गई? आ गई, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी पढ़ाना कोई गुनाह थोड़े है जी, कोई जुर्म है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आज ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा विश्व एक परिवार है। तो सारी भाषाएं आनी चाहिए। जर्मन आए, फ्रेंच आए, लैटिन आए, इंग्लिश आए, लेकिन संस्कृत भी तो आए। जी। समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ है कि हम दूसरे, एक स्लोगन था आचार्य जयश्री शर्मा जी का कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम लोग जो है औरों सुधारने के प्रयास करते हैं, खुद सुधरते नहीं। अध्यात्म के लिए तो उम्र पड़ी है भक्ति करने के लिए। इस युवा अवस्था में युवा काहे को समय बर्बाद करे, उसके लिए तो चौथापन होता है। ध्रुव भगवान 5 साल में भी क्यों गए थे? जी। प्रहलाद जी क्यों गए थे? भगवान कृष्ण 7 साल में गोवर्धन क्यों उठा लिया? समाज की रक्षा के लिए उठाया था ना।
कथा श्रवण की आयु ही 10 से 20 वर्ष है। कथा श्रवण की जो उचित आयु है वो 10 वर्ष से 20 वर्ष की है। हम लोग क्या सुनेंगे? हम लोग प्रायश्चित कर सकते हैं, अपने पापों को याद कर सकते हैं, परिवर्तन क्या कर लेंगे? जो कर दिए वो कर दिए, क्योंकि जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। तो कथा श्रवण 10 से 20 साल की आयु का है, उसमें बच्चे आते ही नहीं, कहते आप कहते हो पढ़ रहा है, कोर्स कर रहा है, पढ़ाई नुकसान हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कहते हैं कि आप फल की इच्छा न करिए। बिना फल की इच्छा किए हम कर्म कैसे करें? एक डीएम की गाड़ी जा रही है, उसका टेलर देखेंगे, एक धनाढ़ व्यक्ति जा रही है तो उसका हाव भाव देखेंगे, तभी तो मेरे अंदर इच्छा जगेगी कि उसके जैसा बनने की। आपके प्रश्न में भ्रांति है जी, व्यतिक्रम है। आप आध्यात्म को भौतिक बात को एक साथ नहीं जोड़ सकते जी। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, नदी के दो तट हैं जो कभी नहीं मिलेंगे। आध्यात्म और भौतिकवाद दो अलग व्यवस्था है। यही तो भ्रम है हम लोगों का। हमें तय करना पड़ेगा। हमारे अयोध्या के, मथुरा के काशी संत महंत, हमारे भैया राजनीतिक व्यक्ति, उन्हें तय करना पड़ेगा राजनीति सेवा है कि व्यवसाय है। जी जी जी। अगर राजनीति व्यवसाय है, 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमाना है, कमीशन खाना है हर चीज़ में, तो फिर परिवर्तन की बात ना करें। जी जी जी। धर्म अध्यात्म के लिए हमने चोला पहना है कि माल कमाने के लिए? अगर माल कमाने बाबा बने हैं, अब तमाम नए बाबा भी पाए हैं मुआवजा और 4-4 फॉर्च्यूनर ले लिए हैं और संध्या को नहीं करते। जी जी। उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? जी। उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि आध्यात्म का उत्थान करेंगे? हैं? पूछा जाए 5 लाख की घड़ियां पहनने वाले और 5000 का जो है क्रीम लगा के मेकअप करने वाले बाबा लोगों से क्या आध्यात्म का उत्थान होगा महाराज? जी जी जी। आध्यात्म के संत बनना पड़ेगा और संत आध्यात्म का उत्कर्ष करेगा। नेता होना चाहिए जैसे शास्त्री जी नेता। आज के नेता नहीं कि नंगे भूखे आए, बाप करे चोरी और बाबा बन जाए टाटा बिरला बेटा। जिनके बाप पुरखे चोरी करते कर मर गए, आज वो अरबपति खरबपति बन गए राजनीति में। माड़ो जो होता था पहले, टूटी साइकिल शुरू किए और 10 करोड़ के गाड़ियों में घूम रहे हैं। जी जी। कोई पूछने वाला है? नहीं, कुछ कमियां तो आज समाज में कमी है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है। हिंदू जो इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहा है, उसका लाभ ले रहे लोग। कुआं चला गया। आपके यहाँ जो सामने वो होता था, माड़ो जो बनाया जाता था विवाह में, कहीं कुछ नहीं गया, सब बनता है। सब बनता है, कहीं कुछ नहीं गया है। भाई पन्नी में अब शराबन आने लगा। हेंगा जुआड़ जो होता था, ये इतने बड़े पन्नी में आता। देखिए वो परिस्थितियों की बात है। कश्मीर वाले कभी स्वेटर, कश्मीर वाले हमेशा स्वेटर पहनते हैं और तमिलनाडु कभी नहीं पहनते। और ऋतुकाल की बात है, वो अवस्था व्यवस्था की बात है। बाकी हमारा जो संस्कार है कहीं नहीं गया, आज भी है। ब्राह्मण अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जी जी जी। महाराज जी का कहना है कुछ भी नहीं गया, सिर्फ हमको चेतने की जरूरत है। उस समय है परिवर्तन हो जाता है। ये कुछ दिन बाद अपने सनातन की तरफ हम फिर लौटेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।